जीवन चलने का नाम दोस्तों जीवन नमस्कार। चलने का नाम, खुशियाँ बांटना है काम, झुकना नहीं है ऐ दोस्त जिंदगी। ये हैं हमारे आज के मेहमान डॉक्टर सुशील कुमार वर्मा साहब। दूसरों के काम। हमारे आज के दूसरे मेहमान श्री राम कृपा सेवा संघ ब्लड डोनेशन सोसाइटी के राजीव कुकरेजा साहब। जिंदगी को सलाम, को सलाम, को सलाम। दोस्तों नमस्कार, आपका यहाँ पर स्वागत है। तो अभी आपके सामने प्रस्तुत है जीवन चलने का नाम के छठे एपिसोड का लाइव शो। हम स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान डॉक्टर सुशील कुमार वर्मा साहब का, जो कि आर्य समाज के प्रमुख प्रवक्ता हैं और वैदिक साहित्य के प्रकांड पंडित हैं। जीवन चलने का नाम के छठे एपिसोड का हम आज प्रसारण करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको आज अपने आए हुए मेहमानों से रूबरू करना अपना कर्तव्य समझता हूं। तो आइए मिलते हैं अपने मेहमानों से। ये हैं सुबोध वर्मा जी, श्री सुशील कुमार वर्मा जी के सुपुत्र और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया कन्वीनर। अब मिलते हैं अमित उपवेजा जी से, जो सेवा भारती के महासचिव और आर्य समाज के सक्रिय सदस्य हैं। अब मैं स्वागत करता हूं श्रीमती पूनम कटारिया जी का और ओम प्रकाश जी का। पूनम जी एक अध्यापिका हैं और ओम प्रकाश जी बिजनेस करते हैं। श्री नीरज ठकराल और विकास जिया जी का भी यहाँ स्वागत है, जो कि राम कृपा सेवा संघ सोसाइटी के सक्रिय सदस्य हैं। इसके उपरांत स्वागत है इस मंथ के अचीवर श्री राजीव कुकरेजा जी का, जिनको इस साल नहीं पिछले 3 सालों से ब्लड डोनेशन के लिए स्टेट की ओर से सम्मानित किया जाता रहा है और इस साल इन्होंने नेशनल अवार्ड भी जीतकर शहर का नाम चमकाया है। अब मैं स्वागत करता हूँ वीरेंद्र शर्मा जी का, जो कि श्री राम कृपा सेवा संघ सोसाइटी के सक्रिय सदस्य हैं। इसके बाद मैं स्वागत करता हूँ श्री सुशील कुमार वर्मा जी के पौत्र आदित्य वर्मा जी का, जो कि MBBS के प्रथम ईयर के छात्र हैं। इसके बाद उनके नाती वर्मा जी के नाती दक्ष वर्मा, जो कि यहाँ आए थे, उनका भी हार्दिक अभिनंदन। इसके बाद इनकी नातिन नाव्या वर्मा का भी यहाँ पर हार्दिक स्वागत और छवि सोनी, वो भी इनकी नातिन है, उनका भी यहाँ पर स्वागत। और इसके उपरांत जसवंत प्रजापति जी का भी हार्दिक स्वागत। इसके बाद KD मॉडल स्कूल की प्रिंसिपल मृदुला सचदेवा जी का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं इस प्रोग्राम का छठा एपिसोड, और आज की जो शख्सियत है और जो हमारे मेहमान हैं वो डॉक्टर सुशील वर्मा जी हैं। किसी पहचान के मोहताज नहीं है। वो आर्य समाज के प्रचार में काम करते हैं, वो योग के प्रचार प्रसार में काम करते हैं। उनकी शख्सियत की बहुत जो पहलू है उनके बारे में आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे। तो उससे पहले आपको दिखाते हैं उनके जीवन पर बनाई गई एक डॉक्यूमेंट्री। शास्मान् प्रजया पशुब्रह्मवर्चसे नानादेन समेधाय स्वाहा। दोस्तों, जीवन चलने का नाम तो है ही, वहीं जीवन की नई शुरुआत जहां से भी आप करना चाहो, जिंदगी वहीं से ही एक नए जोश और उमंग के साथ शुरू हो जाती है। और इस बात को सच साबित कर रहे हैं पनसप से सेवानिवृत्त अधिकारी डॉक्टर सुशील वर्मा। जी हाँ दोस्तों, पूरा जीवन एक पनसप इंस्पेक्टर के रूप में कार्य करने वाले सुशील वर्मा कैसे वेदों के प्रकांड ज्ञाता और वेद शिक्षा में PhD कर इंस्पेक्टर से डॉक्टर सुशील वर्मा बन गए, इसके पीछे जीवन जीने का ढंग का एक मज़ेदार सफ़र है। आइए आप भी मेरे साथ लीजिए उस सफ़र का आनंद।
सिर्फ नाम से ही आर्य समाजी नहीं बल्कि पूरे आत्मिक रूप और कर्म से आर्य समाज से जुड़े डॉक्टर सुशील वर्मा जहां तक संभव होता है अपने दिन की शुरुआत वैदिक हवन यज्ञ से करते हैं। वेदों के गहन अध्ययन से डॉक्टरेट की उपाधि तक उन्होंने स्वाध्याय से पाई है। प्रकृति प्रेमी है और घर आंगन जहां भी जगह मिले पेड़ पौधों की सेवा करते नजर आते हैं। सुशील वर्मा जी का जन्म देश की आज़ादी के ठीक 3 महीने बाद 4 दिसंबर 1947 में फाजिलका के प्रमुख आर्य समाजी परिवार में मास्टर मूलचंद वर्मा रुक्मिणी देवी वर्मा के घर हुआ। पिताजी यहाँ के सबसे पुराने शिक्षण संस्थानों में शुमार डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के संस्थापक मुख्याध्यापक थे। सुशील वर्मा 2 बहनों और 2 भाइयों में से एक थे और परिवार में आदर्श पालन पोषण के चलते एमएससी कर उन्होंने पनसप में नौकरी प्राप्त कर ली। 1975 से 2005 तक नौकरी की और अपनी पारिवारिक जिम्मेवारियों का निर्वहन बखूबी किया, क्योंकि नौकरी मिलने से पहले ही 26 जून 1970 में अबोहर के डावर परिवार में उनका विवाह पुष्पा देवी के साथ हो चुका था। नौकरी पाकर उन्होंने अपने पुत्र सुबोध वर्मा और 4 बेटियों डॉक्टर सुधा, सुमित कुमारी, किरण व पूजा की शिक्षा दीक्षा और उनके कैरियर संवारने पर फोकस बनाए रखा। इसी बीच 2005 में सेवानिवृत्ति के बाद उनके जीवन में बदलाव का वो मोड़ आया जिसने उनकी शख्सियत को पूरी तरह ही बदल दिया। सेवानिवृत्ति के बाद ही सुशील वर्मा ने पूर्ण रूप से अपने पिता मास्टर मूलचंद जी के नक्शे कदम पर चलते हुए खुद को आर्य समाज को समर्पित कर दिया। हालांकि आर्य समाज में वह सक्रिय तो 1997 में हो गए थे, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद 2008 में उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार जाकर वेद शिक्षा में एमए की और पीएचडी भी वेद पर आधारित पुस्तक की थीसिस लिखकर की। वेदों से ही प्रेरणा पाकर डॉक्टर सुशील वर्मा हमारे देश की योग पद्धति से जुड़े योग को जन जन तक पहुंचाने में अपना योगदान देने वाले फाजिलका के रिटायर्ड बैंक मैनेजर स्वर्गीय मिल्ख राज बागला की प्रेरणा से उन्होंने न सिर्फ योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाया बल्कि योग शिक्षक के रूप में आगे भी सैकड़ों लोगों में योग का खजाना बांट रहे हैं। लगातार 6 साल आर्य समाज फाजिलका के अध्यक्ष रहे हैं और वर्तमान में आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब जलंधर के पिछले लगातार 3 साल से अंतरंग सदस्य चले आ रहे हैं। पीएचडी करने के दौरान पहली पुस्तक डॉक्टर सुशील वर्मा ने महर्षि दयानंद के 5 महायज्ञों का विनियोगात्म अध्ययन के बाद अब तक अन्य 4 महत्वपूर्ण पुस्तकें वैदिक स्वाध्याय के पुष्प, वैदिक ब्रह्म यज्ञ, वैदिक देव यज्ञ, वैदिक पितृ यज्ञ, बलि वैश्व देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ लिखकर आर्य समाज के प्रचार प्रसार में अहम योगदान दे चुके हैं। इसी बीच जीवन संगनी का साथ छूटने के बाद उन्होंने जहां खुद को संभाला वहीं पूरे परिवार का सहारा भी बने। आर्य समाज में अहम योगदान योग शिक्षक के रूप में फाजिलका योग समिति को अमूल्य सेवाएं प्रदान करने वाले डॉक्टर सुशील वर्मा आज भी पारिवारिक जिम्मेवारी निभाते हुए अपने पुत्र सुबोध वर्मा के मेडिकल स्टोर पर भी अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आइए अब बातचीत के जरिए होते हैं डॉक्टर सुशील वर्मा जी के साथ रूबरू। तो दोस्तों, जीवन चलने का नाम के आज के एपिसोड के हमारे जो आज के मेहमान हैं, जो शख्सियत हैं, वो है डॉक्टर सुशील वर्मा जी। तो उनकी शख्सियत के बारे में अभी थोड़ी देर पहले हमने एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई है और उसके बाद हम बात करेंगे उनके अपने परिजनों के साथ और शुभ चिंतकों के साथ कि उनकी शख्सियत को वो किस ढंग से देखते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम उनके सुशील वर्मा जी के ही पुत्र सुबोध वर्मा जी के साथ। किसी भी पुत्र के लिए जो उसका पिता होता है वो एक आदर्श होता है उसके लिए, और परिवार की परंपराओं को, परिवार के संस्कारों को वो अपने पिता से ही पाता है। और हम जब बड़े छोटे से थे तब से हमारे दादाजी, हमने उनको हवन यज्ञ करते देखा। उनकी डेथ के बाद हमें ये लगने लगा कि परिवार में ये जो परंपरा चली आ रही थी अब कैसे इसको आगे निभाएंगे। लेकिन उसके बाद मेरे पिताजी ने उस परंपरा को मतलब कि पूरी बखूबी निभाया भी और उसका प्रचार प्रसार भी किया। और शुरू से लेकर उन सब चीज़ों का प्रभाव हम पे पड़ा। हम समझते हैं हम जितना भी जर्नलिज्म के लाइफ में, सार्वजनिक जीवन में, जिस भी जगह पे आज हम अपने काम कर रहे हैं उस पे पिताजी के संस्कारों का, पिताजी के इन क्रियाकलापों का, इन सब चीज़ों का हम पे गहरा असर पड़ना लाजमी था। तो इसका हमें बहुत एक आशीर्वाद के रूप में सब चीज़ें मिली और हमें बड़ा गर्व होता है कि हमारे जो पिता हैं उन्होंने अपने पिता की परंपरा को आगे बढ़ाया है और पूरे समाज के लिए, आर्य समाज के लिए, पूरी जिस वो सोसाइटी में, शहर में रहते हैं उसके लिए उन्होंने कई तरह की पुस्तकें लिखी हैं, वैदिक साहित्य का प्रचार प्रसार किया है। और मुझे तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस वक्त लोग अपने बच्चों को 10वीं 12वीं बड़ी मुश्किल से करवाते थे, उस वक्त हमारे दादाजी ने हमारे पिताजी को पढ़ाने की तरफ कोई कसर नहीं छोड़ी। और उस वक्त 1970 में एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट मेरे पिताजी रहे। उसके बाद सरकारी नौकरी की। रिटायरमेंट के बाद ऐसी ईश्वर कृपा उन पे हुई, दादाजी का आशीर्वाद रहा
कि उन्होंने वैदिक साहित्य में पहले MA की, फिर PhD की। इसके अंदर सुभाष चंद्र जसूजा जी, जो हमारे शहर के बड़े प्रमुख डॉक्टर नवदीप जसूजा जी के पिताजी थे, उनका बहुत भारी योगदान रहा। अब देखिए ऐसी कैसी ये संयोग है कि नवदीप जी के जो दादाजी हैं, लाला हरिकृष्ण दास जी, उन्होंने मेरे दादाजी को प्रेरणा दी, उनके पिताजी ने मेरे पिताजी को प्रेरणा दी। तो ये परंपराएं जो है आगे आगे चलती रही। सुबोध जी के बाद अब बात करेंगे अमित उबेजा जी के साथ। जी, वर्मा जी मेरे लिए पिता तुल्य तो है ही, और साथ में ये मानता हूँ कि ये मेरे आध्यात्मिक गुरु भी हैं। मैं बिल्कुल किसी और ही रास्ते पे था जब मैं इनसे मिला 2016 में। वो दिन था 21 जून का, जब हम योग दिवस मनाते हैं। तो मैं ऐसे ही घूमते घूमते वहाँ पहुँच गया। जब योग दिवस का कार्यक्रम खत्म हुआ तो इन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रख के मुझे बोला कि आप एक बार आर्य समाज आया करो। तो एक बार में कहने पे तो मैं नहीं गया, लेकिन इन्होंने मुझे प्रेरित करना नहीं छोड़ा। 2-3 बार कहने के बाद मैंने आर्य समाज जाना शुरू किया। तो जैसे जैसे मैं इनके साथ जुड़ता गया और मेरा जीवन एकदम परिवर्तित हो चुका है। मैं सोचता हूँ कि पहले मैं दिशाहीन घूम रहा था, आज मेरे जीवन को अर्थ मिले हैं। इन्होंने जो वैदिक साहित्य और वैदिक धर्म के बारे में प्रचार प्रसार के लिए जो कार्य कर रहे हैं, पंजाब भर में जो अग्रणी व्यक्ति हैं उनमें इनका एक नाम आता है। बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर सुशील वर्मा जी के बारे में। तो जहाँ तक आप उनको जानते हैं, वह किस हद तक आप उनकी जो शख्सियत है, चाहे वो योग में है, चाहे वो आर्य समाज के प्रचार प्रसार में, किस तरह से देखते हैं आप उनको? वो बहुत अच्छी शख्सियत है सुशील वर्मा जी। मैं भी इनके पिताजी जब आर्य समाज में ट्यूशन पढ़ाते थे, सेवा भारती की तरफ से मैं 6th क्लास में उनके पास ट्यूशन भी पढ़ता रहा था, इनके पिताजी के पास, मूलचंद जी वर्मा जी के पास। बहुत अच्छी शख्सियत हैं, शहर में नाम है इनका, आर्य समाज के नाम से ये जाने जाते हैं। राजीव जी नमस्कार। नमस्कार। राजीव जी, जो सिलसिला बातचीत का चल रहा है डॉक्टर सुशील वर्मा जी के बारे में, और उसमें आज आपकी एक नया अध्याय जुड़ा है हमारे शो के साथ। आपकी भी एक इंट्रोडक्शन हुई है एक अचीवर के तौर पर। तो लेकिन अब हम बात करेंगे डॉक्टर सुशील वर्मा जी के बारे में। तो क्या देखते हैं उनकी सेवाओं के बारे में आप क्या? काफ़ी टाइम से मैंने इनको देखा है, जाना है। डॉक्टर महिमा हॉस्पिटल में जो मेरे बच्चे हैं, वो मेरी वाइफ की डिलीवरी वहीं पे हुई थी, तब से मैं इनको देख रहा हूँ वहाँ पे जो सेवा कर रहे हैं। बाकी जो इनसे सुना है, आर्य समाज में मेरे को 1-2 बार जाने का मौका मिला, हमारी टीम को भी इनवाइट किया गया, तो वहाँ इनका मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा। और जो आज इनके विचार सुने हैं इन सभी से, वाकई प्रेरणादायक हैं। सीखने का इनको बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो हमें बैठे बैठे मन में हो रहा है कि हम भी इनसे कुछ सीखें, इनसे प्रेरणा लें, ताकि ये बड़ों का आशीर्वाद लेके ही हम आगे बढ़े। हम तो बहुत छोटे हैं, तो मैं चाहूँगा कि हमारी संस्था के मार्गदर्शन करें और हमें भी आगे पथ प्रदर्शित करें, ताकि आगे संस्था और अच्छा कार्य कर सके। यही मैं बताना चाहूँगा। हाँ जी, जसवंत जी भी कुछ अपने विचार रखना चाहते हैं। जसवंत जी क्या कहेंगे? आज मैं इस प्रोग्राम में आया जीवन चलने का नाम। वर्मा जी के दर्शन हुए तो मुझे अपने पिताजी की याद आ गई। मेरे पिताजी मुझे योग आश्रम में और लेके जाते थे और वहाँ ये मिलते होते थे। मैं श्री अभिमन्यु कुमार, वैद्य अभिमन्यु कुमार का लड़का हूँ और इनके ही दिए हुए मार्ग पर चल रहा हूँ। जैसे मेरे पिताजी हर प्रोग्राम में जाके सेवा किया करते थे, इनको मैं देखता होता था वहाँ पर, और आज इनको मैं देखा हूँ, दोबारा देखा हूँ पिताजी के बाद। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इनके मार्गदर्शन पर चलते रहे और ये हमें भी मार्गदर्शन दिखाते रहे। आपके नाना जी के बारे में बातचीत चल रही है, तो आप क्या कहना चाहोगे? सर देखिए, छोटे होते से मतलब देखा है हमने कि जब घर में हवन वगैरह होते थे, तो मतलब वो जो मंत्र हैं जब चलते हैं, जब नाना जी बोलते हैं, तो उनका एक मतलब बहुत एकदम अलग मतलब वो साथ साथ जो समझाते हैं, तो वो हम लोग उसे लाइफ से इतना रिलेट करते हैं कि मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलता है नाना जी से। मतलब चाहे कोई भी चीज़ हो, उसका हर एक लॉजिक बताना वो हमने नाना जी से सीखा है। कि मतलब जब उन्होंने रिटायरमेंट के बाद PhD की, तो उससे हमें पता चलता है कि आप कुछ भी कर सकते हो अगर आपके अंदर डेडिकेशन है। तो उस चीज़ से हम लोग कभी भी मतलब हार नहीं मानते कि कोई एग्ज़ाम्स है, कभी डरना नहीं कि नहीं नाना जी की तरह बनना है किसी दिन। तो यही मैं कहना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है नाना जी को देख के, एंड ही इज़ अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर अस।
आप मिलते हैं इस महीने की अचीवर टीम से, श्री राम कृपा सेवा संघ सोसाइटी की राजीव कुकरेजा जी और उनके साथी, उनकी टीम के सदस्य। लगातार अचीवमेंट पर अचीवमेंट शहर के लिए लेकर आ रहे हैं। तो सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि आज हम किस उपलब्धि के बारे में बात कर रहे हैं। हमें 8 बार स्टेट अवार्ड मिल चुका है ब्लड डोनेशन के फील्ड में। वीरेंद्र शर्मा, श्री राम कृपा सेवा संघ सोसाइटी फाजिलका। हम तीसरी बार श्री राम कृपा सेवा संघ टॉप स्टेट अवार्ड कर रही है हर बार भी। और साढ़े 8 स्टेट अवार्ड लगातार आ रहे हैं। फाजिलका की डोनर की बदौलत और फाजिलका की दिक्कत है। मैं जसवंत प्रजापति, छोटा सा सेवक श्री राम कृपा सेवा संघ का, 1/10 को जयपुर के अंदर नेशनल अवार्ड 1/10 को जयपुर। श्री राम कृपा सेवा संघ वेलफेयर सोसाइटी फाजिलका, जो टीम ये खड़ी है ये आपके समक्ष है, ये फाजिलका की वो टीम है जिनकी बदौलत फाजिलका में रक्तदान होता है। हमारा हर सदस्य, हर रक्तदानी हमारी टीम का सदस्य है, मेंबर है। वो ये ना बोले कि यहाँ पे नहीं खड़े तो वो मान टीम के मेंबर नहीं है। हमारा हर एक फाजिलका वासी टीम का मेंबर है, जिनकी बदौलत जैसे कि विकास जी ने बताया, नरेंद्र जी ने बताया, नीरज जी ने बताया कि 8 बार स्टेट अवार्ड और 3 बार लगातार पूरे पंजाब भर की एनजीओ में टॉप करना वो फाजिलका के हिस्से में आया है, जो सबसे बड़ी उपलब्धि है। और एक बार इस बार नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया कि अपना फाजिलका छोटा सा शहर जिसको पहले कोई जानता नहीं था, आज रक्तदानियों के नाम से जाना जाता है। ये है एबी लाइव मीडिया के करवा चौथ कंटेस्ट के बेस्ट कपल विनर कपल, ओम प्रकाश कटारिया और प्रवीण कटारिया मैम। जीवन चलने का नाम के हमारे छठे एपिसोड के आज के मेहमान हैं श्री सुशील कुमार वर्मा जी, जो कि एक वैदिक संहिता के ज्ञाता हैं और अपनी रिटायरमेंट के बाद भी वो समाज सेवा में जुड़े हुए हैं। तो आज हम उनसे बात करेंगे। तो वर्मा जी नमस्कार। नमस्ते। वर्मा जी, आप काफ़ी वर्षों से, लगभग 30-35 वर्षों से आर्य समाज से जुड़े हुए हैं जी। तो आर्य समाज के लिए आपने बहुत से कार्य किए हैं, बहुत शहर में नाम कमाया है। तो आर्य समाज में आने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मेरे पिताजी के संस्कार मुझे इस लाइन में आगे लाए और उसके पश्चात डॉक्टर सुभाष चंद्र जसूजा जी की प्रेरणा से आगे मैं बढ़ता गया और उनकी प्रेरणा से ही मैंने PhD वगैरह भी की। और आज भी मेरा जो इंटरेस्ट है वो वैदिक साहित्य में है, लोगों में वेद का प्रचार करने के लिए मैं कार्यरत हूँ। जितना मेरे से हो सकता है मैं यार इस वाई के लिए करता रहूँगा और जितना मैं योग में जो कुछ करना चाहता हूँ वो भी मैं सेवा कर रहा हूँ। यहाँ पर योग भी जरूरी है क्योंकि ये भी वेद का एक पार्ट ही है। आज के टाइम में जो आज जैसे समय परिवर्तन हो रहा है, तो आज वेदों की क्या प्रासंगिकता है? योगा तो मानते हैं हम, योगा तो चलो अच्छा है सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए, लेकिन वेदों की क्या रेलेवेंट है आज के समय में? देखिए, वेद जो है सब विद्याओं का ज्ञान है, ये भंडार है। इसके अलावा दुनिया में कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसमें इतना ज्ञान भरा हो और उस ज्ञान के अनुसार हम चल रहे हैं। आज हमारी सरकारें भी बहुत से ऐसे मंतव्य हैं उनके जो उनके ऊपर चल रही है, वो नाम ना ले यार इसमें अलग बात है, परंतु ये आपके स्त्री शिक्षा देखिए सबसे बड़ी काम, जाति प्रथा जो दूर करने के लिए कार्य कर रहे हैं, अंधविश्वासों को परे कर रहे हैं। और उसके पश्चात जितने भी यहाँ पर ये प्रवृत्तियाँ चल रही हैं, किसी को भूत प्रेत करना, फलाना ये करना, उससे लोगों से दूर कर रही है ताकि अंधविश्वास में पड़े ना ये। इसलिए वेदों का सहारा लेना बहुत जरूरी है। तो वेद हमें एक मार्ग दिखाते हैं कि इस रास्ते पर चलना चाहिए। आज की जो युवा पीढ़ी है उसको हम वेदों का ज्ञान कैसे दे सकते हैं? देखिए, वैसे तो छोटे छोटे जितने भी आपको मिलेंगे क्लिप्स कह लीजिए, उसमें आपको कुछ पार्ट बोलते हुए नजर आएंगे आपको। मोदी साहब का आपने लेक्चर सुना होगा आपने कई बार, माता भूमि पुत्र अहम पृथ्व्या एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, ऐसे करके एक एक अंश जो है वेद का वो आ रहा है और वो उसके माध्यम से हम सीख रहे हैं कि क्या है क्या वेदों में। अब ऐसा ऐसा जागृति पैदा होती है। स्वामी दयानंद ने बहुत कार्य किया इस पर, परंतु अफसोस इस बात का कि हम उस लाइन में भटक गए और हमने अपना रास्ता अपना लिया और आज भी हम
अंधविश्वासों में सब में पड़े हुए हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आज की जो हमारी पीढ़ी है जो चल रही है दूसरी तरफ, उनमें वैश्विकता जो है उसमें ये तो जरूर है कि सबका साथ दीजिए, विश्व बंधु तो मानिए, परंतु साथ में ये भी है कि हम उसको उनके अपनाए हुए तरीकों को शायद गलत वो समझ रहे, इसलिए लोग वो भी इधर आ रहे हैं, हम क्यों नहीं अपनाते। हमारे में हीन भावना आ चुकी है, हम उनको जरा उच्चा समझते हैं, इसलिए आज भी जा रहे हैं। परंतु आहिस्ता आहिस्ता महसूम परिवर्तन हो रहा है, और ये आहिस्ता परिवर्तन जो वेदों के मार्ग से ही होगा। स्वामी जी ने कहा था वेद की ओर लौट चलो। बिल्कुल कहा था। हाँ जी। तो आपने जो आपकी शैक्षणिक योग्यता है, आपने जो पढ़ाई है वो कहाँ तक किया है? तो आपके बारे में सुना है कि आपने अपनी सेवानिवृत्ति के बाद पीएचडी की है, तो पीएचडी करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिल गई है? पहले तो मैं बेसिकली एमएससी ऑनर्स हूँ बॉटनी में। जी हाँ। उसके बाद सर्विस की मैंने, आर्य समाज में आया। आर्य समाज आने के जब मुझे प्रधान पद मिल गया तो मैं मंत्रों के बारे में थोड़ा जानना शुरू किया मैंने, और मेरी जिज्ञासा हुई कि मंत्रों में है क्या, वास्तव मंत्र बोल रहे हैं, कुछ नहीं पता क्या बोल रहे हैं। तो सुभाष जो सूजा जी यहाँ पर जो थे प्रधान थे वानप्रस्थ आश्रम के वहाँ पर ज्वालापुर में, तो उन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि आप यहाँ क्यों बैठे हो, मेरे साथ चलो। अच्छा। और मैं आपको वहाँ पर, मैं कहा बाबू जी मैंने तो कुछ जानता ही नहीं। कहता मंत्र मैंने देख लिए, बहुत कुछ जानते हो, इसलिए चलो मेरे साथ। और वहाँ पर जाकर उन्होंने मुझे एडमिशन दिलाई एमए वेद में। एमए वेद आपने कहाँ से किया? गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार से। हरिद्वार से कांगड़ी। हाँ, और मैं एमए में गोल्ड मेडलिस्ट रहा। क्या बात। और उसके पश्चात फिर प्रेरणा और मिल गई, जो सूजा जी साथ ही थे, उन्होंने कहा तो पीएचडी करना। कहा बाबू जी आपकी कृपा होनी चाहिए, आपको आशीर्वाद है। वो कहते पिताजी का, हमारे पिताजी का आशीर्वाद है, क्योंकि मैं तो आप उनसे पढ़ता रहा हूँ, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप पीएचडी करो। मैं कहा ठीक है जी। उसके बाद पीएचडी शुरू की। 2014 में मैंने पीएचडी कर ली। 2005 में रिटायर हुआ मैं। 2005 के बाद 2008 में मैंने ज्वाइन किया एमए तौर पर। 10 में गया, मतलब एमए मतलब वैदिक, हाँ वैदिक लिटरेचर, वैदिक कहते हैं उसको। तो उसमें गोल्ड मेडल रहा मेरा। उसके बाद उसमें पीएचडी कर लिया हमने। और मेरी पीएचडी सारे हवन पर ही है। अच्छा, हवन पर। हमारे जी दयानंद के 5 महायज्ञ हैं जो हमें रोज करने चाहिए, 5। कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है ब्रह्म यज्ञ। उसमें क्या होता है? ब्रह्म यज्ञ में आप संध्या जैसे करते हैं ना, संध्या में मतलब एक परमपिता परमात्मा से जोड़ने की कोशिश करती है सुबह सुबह, जब सबसे पहले ये किया जाए। उसके बाद आता देव यज्ञ, जो हम अग्निहोत्र कर रहे हैं ना, ये हवन का जो कर रहे हैं, ये देव यज्ञ है। जीवित माता पिता की सेवा करना, ये पितृ यज्ञ है। अच्छा, ठीक है। पितृ यज्ञ के बाद बलि वैश्योदेव यज्ञ, वो पशु पक्षी जो अपने आप कुछ खाने बना नहीं सकते, वो बलि का अर्थ भाग। विश्व के जितने भी पशु पक्षी जितने भी हैं उनको भाग दे देना अपना, ये है बलि वैश्योदेव यज्ञ। और इसके पश्चात आता है अतिथि यज्ञ। अतिथि यज्ञ का मतलब ये नहीं कि साधु बुखारी कोई आ गया तो उसको दे दिया, ऐसा भी नहीं है। अतिथि हमारे लिए वो है जो हमारे कल्याण की बात करता है, हमारे परिवारों को अच्छे उपदेश देता है, और जिसका सम्मान किया जा सके। और लोग बड़े फिरते हैं, उनको कैसे सम्मान करो, पता नहीं किस किस रूप में फिरते हैं। इसलिए हमेशा जब अतिथि यज्ञ करो तो वो कहने का तात्पर्य है, तो अतिथि को वहाँ पर बुलाकर अपने घर में विद्वान आदमी को, अच्छे जो साधु संत जो अच्छे जानकार हो, उनसे अब सीखिए कि हमारे परिवार के लिए क्या फायदेमंद है क्या नहीं। तो मेरी पहली पुस्तक जो थीसिस मेरा था, इसी बेस पर था कि हमारी ये कितनी पुस्तकें आप तक आ चुकी हैं? टोटल 6 हो चुकी है। 6 पुस्तकें हो चुकी हैं। किस विषय पे हैं सारी? पहली तो पुस्तक यही थी, वेदों में थीसिस में सबमिट बेस थे। उसके बाद मैंने ब्रह्म यज्ञ पर लिखी ना। उसके बाद लिखा वैदिक स्वाध्याय के संचित पुष्प। ठीक है। ऐसा कि मैं आर्टिकल लिखता रहता हूँ। आर्टिकल कहाँ भेजते हैं आप? अपने हमारे समाज की पत्रिकाएं जितनी निकलती हैं, पत्रिकाएं मेरी 4 चलती हैं। अच्छा। एक आर्य मर्यादा निकलता है जालंधर से, दूसरा चलता है आर्य जगत दिल्ली से, जो कि सारे डीए में डिस्ट्रीब्यूट होता है, जाता है। और उसके पश्चात फिर स्वस्ति पंथा, ये अपने वानप्रस्थ आश्रम हरिद्वार का है। और चौथा है आर्य मित्र लखनऊ से। इन चारों मेरे आर्टिकल आते रहते हैं, तो मैंने उनका पुस्तक बना दी सब। ये जो ये पत्रिकाएं हैं, ये मासिक है या पाक्षिक? ये साप्ताहिक है। साप्ताहिक है। और जो स्वस्ति पंथा वो मासिक है। ठीक है। 3 बाकी
और इनके जितने में आर्टिकल लिख दिए, मैंने सोचा इसको इकट्ठा कर दिया जाए, तक क्यों लोग तो भूल जाते हैं। तो मैंने पुस्तक का रूप दे दिया। तो वो पुस्तक बनी वैदिक साहित्य, वैदिक स्वाध्याय के संचित पुष्प। उसके 50 लिखी मैंने ब्रह्म यज्ञ, जो मैंने हवन बताया उसके बारे में। हाँ, ये पांचों मतलब जो बाकी किताबें 3 उसी पर ही हैं। पहला ब्रह्म यज्ञ पर आएगा, दूसरी पुस्तक देव यज्ञ पर, और तीसरी ये जो है पुस्तक ये अपने पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ और आपका बलि वैश्वदेव यज्ञ, इन तीनों पर इकट्ठी है वो किताब। उसके 50 अभी ये छठी किताब निकलने वाली है, उसमें फिर मैं जितने आर्टिकल और इकट्ठे हो गए हैं उनका मुझसे एक संचित रूप बना रहा हूँ। दोस्तों, हमारे सुशील कुमार वर्मा जी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो फाजिल्का शहर ही नहीं बल्कि पूरे इस पंजाब इलाके में ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे लेखक हैं जो वैदिक साहित्य में अपना योगदान डाल रहे हैं। ये हमारे लिए भारतीय संस्कृति के लिए बड़े गर्व की बात है, हमें बहुत इसके लिए मान होता है। फाजिल्का की जो आर्य समाज सभा है, आर्य सभा है, इसके अलावा भी आप कहीं किसी और संस्था के सदस्य हैं, वो किसी और शहर में हो? सारे पंजाब की आर्य प्रतिनिधि सभा जालंधर में है। ये सभा ऐसी जो लाहौर में स्थापित की, इससे सबसे पुरानी संस्था यही है। तो उसका मैं सदस्य बना, 3 साल के लिए सदस्य होता है, तो मैं तीसरी बार सदस्य बना उसका। जालंधर में जो आर्य समाज आर्य प्रतिनिधि सभा, आर्य प्रतिनिधि सभा सारे पंजाब की इकट्ठी है वो। ठीक है। जितने आर्य समाज पंजाब में सब उसके अंडर आते हैं। ठीक है। तो उसका मैं मेंबर हूँ, उसके सदस्य हैं। सदस्य तो स्थायी होता है या अंतरंग सदस्य 3 साल बाद बदल जाते हैं। तो मैं तीसरी बार कंटिन्यू कर रहा है इसको। ठीक है। और इसके अलावा मैंने अपने जितने डीएव स्कूल हैं या और वहाँ पर भी अपने लेक्चर देता रहता हूँ जब भी मौका मिलता है मुझे, और अपना प्रचार करता रहता हूँ। तो इस प्रकार से मतलब ये कह लीजिए लोग प्रभावित होते हैं, लोग प्रचार करते हैं। हम बच्चे तो हमारे युवा पीढ़ी तो उसका असर होता है। देखिए, डीएव स्कूल में मुझे आज भी याद है, डीएव सेंटरी में गया था मैं, तो वहाँ के प्रिंसिपल थे शर्मा जी। उन्होंने कहा अब लोग आते हैं वेद के बारे में बहुत उल्ट पुलट बोलते रहते हैं, कोई इधर से बोलता है कोई उधर से बोलता है, कुछ बता नहीं सकते वो लोगों को गाइड करना सही वेदों के बारे में। दोनों ने मुझे कहा कुछ इसको प्रॉपर वे से गाइड करो। फिर मैंने वहाँ क्लासें ली उनकी, बाकायदा 2 महीने क्लास चलती रही। 2 महीनों में मैंने बच्चों को वेदों के बारे में बताया कि वेद यहाँ पर करता रहा। तो नेचुरली वो बच्चे जो नहीं बोल सकते कभी भी। इसी प्रकार मैंने जहाँ भी मैं गया हवन कराने के लिए, DAV कॉलेज ऑफ एजुकेशन है और है अपने DAV अबोर है, DAV कॉलेज ऑफ एजुकेशन अबोर में भी है, ये आपका गोपीचंद भी है। तो वहाँ पर मैं जाता रहा हूँ। बच्चों के जो संस्कार पढ़ते हैं तो वो DAV खास करके वो समय के यज्ञ है क्या, आज भी कई मिल जाते हैं कि आपने तो मुझे हवन सिखाया था, मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, कुछ ऐसे मिलते हैं। मैं तो जितना प्रयास चल रहा है वो अपने कर रहे हैं अपनी तरफ से। बाकी लोगों की अपनी अपनी श्रद्धा कह लीजिए, जितना किसी का इंटरेस्ट होगा वो आगे चल पड़ेगा। और योग और ये आप कहते हैं वेद, हाँ, इनका आपस में क्या संबंध है? मतलब क्या? देखिए, वेद जो है, वेदों में योग आता है पहले। वेद में तो बताया सर्व ज्ञान में हुई से है, सब ज्ञान का भंडार है ये। तो वहाँ पर भी यज्ञ के बारे में हम यज्ञ कहते हैं इसको, यज्ञ वर्ड तो लोगों को ये गलतफहमी रहती है कि जो एक योगा है एक योग है, बताओ अलग अलग चीजें हैं। भी ऐसा है कि कुछ नहीं, योगा शब्द जो है ना वो इंग्लिश में बना दिया इन्होंने। वहाँ पर शब्द यदि इंग्लिश में लिखेंगे तो आपको ए डालना पड़ता है, क्योंकि वर्ड पूरा नहीं होता। वो योग कैसे लिखते हैं? यो गै जो है उसके साथ गै में ए मिला होता है, तब जाकर योग बनता है। तो वो इंग्लिश में क्या करेंगे, ए डालेंगे, वहाँ डालेंगे तो योगा बन गया। हम नकल कर लेते हैं बाहर के लोगों, इसलिए योगा बोल रहे हैं। वास्तव में योग जो है वो परमात्मा से जुड़ने का नाम योग है। ये तो अच्छी बात है कि स्वामी रामदेव जी ने इसको आगे बढ़ा दिया। नहीं तो पहले लोग क्या कहते थे, डरते थे, योग तो ऋषि मुनियों का काम है, हमारा तो काम ही नहीं। और आज रिजल्ट क्या है, तकरीबन सभी किसी न किसी तरीके योग कर रहे हैं। और ये वेद के साथ जुड़ा इसलिए है क्योंकि वेद में ही आता है सबसे पहले योग, और वही सिखाता है कि परमात्मा कैसे जोड़ना हमने। कई लोग ऐसे कहते हैं आओ मैं सिखाता हूँ आपको योग, वो है वास्तव में क्या, एक ट्रेनिंग एक तरह की। योग तो कोई भी नहीं कर रहा, सही पूछो। योग तो जब परमात्मा जोड़ेंगे ना हम ना, तब योग आएगा। उससे ना जुड़े पूरे, परंतु कोशिश तो करें उसमें। वर्मा जी, आपकी सेवानिवृत्ति के बाद, आपकी रिटायरमेंट के बाद आप अपने जीवन में क्या बदलाव देखा? अपने जीवन में सेवा कर रहे हैं आप, लेकिन
परिवार में और समाज में आपने क्या बदलाव देखा? सबसे पहले तो आर्य समाज जोड़ने के कारण मैं आज लाइन में आया, और मेरी ये हमेशा प्रयत्न रहा कि हम वेद के बारे में जानें। उसके साथ साथ मैं योग में भी जाता रहा। हमारे यहाँ पर हरिद्वार से आए थे, उन्होंने मुझे योग सिखाया। उसके पश्चात ये सर्वधर्म योग साधना केंद्र वाले जो हैं, उन्होंने उनके साथ भी जाता रहा। और फिर हमने मिलराज बागला जी यहाँ हुआ करते थे, उन्होंने ये हनुमान मंदिर पार्क में शुरू किया हुआ था। 2008 में उन्होंने शुरू किया था। 2010 में समय मैं यहाँ से जुड़ा हूँ। 2010 से लेकर आज तक वहाँ फाइल का योग समिति, इसके द्वारा हम लोगों को ये योग सिखा रहे हैं। हाँ, विदाउट एनी चार्जेस। और जितने भी लोग आते हैं वहाँ पर देखिए, लोगों का बहुत अच्छा असर पड़ता है। ये कितनी संस्थाएं ऐसा है जो योग संस्थाएं काम कर रही हैं फाइल का भी है? मेरे साथ में 3-4 तो है जो जानता हूँ मैं। एक तो सर्वधर्म योग साधना केंद्र, हरबंसलाल जी थे, और दूसरा ये हमारे वाला हो गया फाइल का योग समिति, और तीसरा डॉक्टर हाँ वही बता रहा हूँ, वो सुनील सेठी जी भी हैं। ये 3 तो चल रहे हैं। हाँ जी। और देखिए असर इनका कितना फर्क पड़ा। मिलिट्री वालों ने बुलाया स्पेशल योग कराने के लिए आपको। हाँ ठीक है। तो हम 3 जने गए थे, तो वहाँ पर हमने योग सिखाया। अच्छा प्रोग्राम था, काफ़ी इनकी संख्या भी थी। उसके पश्चात बीएसएफ ने बुलाया हमें, तो बीएसएफ वहाँ भी हमने योग सिखाया। तो हमारी कोशिश है कि लोग योग सीखते रहे, उससे हमारी जो स्वास्थ्य है वो ठीक रहता है। कोई बीमारी नज़दीक नहीं आती जल्दी से। इस प्रकार से ब्रश करते हैं, उसी प्रकार से योग करना चाहिए आपको समय। तो फिर देखिए आपकी सेहत कैसी रहती है। वर्मा जी, मैंने आपसे योग के बारे में, वेद के बारे में काफ़ी प्रश्न पूछे, लेकिन कोई ऐसा प्रश्न जो आपके मन में हो, जिसके बारे में आप बात करना चाहते हो, लेकिन मैंने आपसे पूछा ना, तो वो ऐसा कौन सी बात है, कौन सा प्रश्न है जिसके बारे में आप हमारे समाज को, हमारे बच्चों को, हमारे देश को बताना चाहेंगे? आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये पहले नहीं तो नहीं था। और मैंने जैसे आगे बताया कि पहले तो लोग कहते थे ये ऋषि मुनियों का काम, हमारा काम ही नहीं है। और लोगों ने प्रचार कर रखा था इससे तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, फलाना हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये स्वामी रामदेव ने बहुत कृपा की हम पर। ये कर देखिए, वैसे तो करने वाले बहुत चल रहे हैं, आज भी बहुत योगाचारी मिलेंगे, परंतु पब्लिक में लाने वाले स्वामी रामदेव थे। और उसके पश्चात इसका असर ये हुआ कि हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, उन्होंने प्रयास किया कि हम बाहर के देशों में भी, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, तो हमारा सारा का सारा विश्व जब परिवार है, तो उस परिवार में सबको स्वस्थ रखने के लिए एक नया मैसेज देना चाहिए। और उनकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी है कि क्योंकि उनके लोग बात मानते भी हैं। और उसका प्रभाव ये हुआ कि वो अंतर्राष्ट्रीय योग जो है वो आज भी मतलब 21 जून को मनाया जाता है। उसको मान्यता मिल गई सर, बहुत से देशों के द्वारा। मेरे ख्याल 20-22 देश ऐसे हैं उनके द्वारा मिली है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है तो हमारे देश के लिए। और जैसे कहते भी, एक तो हमारा प्रचार हो रहा है, दूसरा हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति है, उसका बढ़ावा मिल रहा है। तो इसी प्रकार हम चलेंगे आगे तो हमारा देश और उन्नति करेगा। और दूसरी बात मैं कौन कहना चाहता हूँ कि हमें देश के लिए, हमें राष्ट्र के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, आपका भी सबका। जी, तो ये थे हमारे आज के मेहमान डॉक्टर सुशील कुमार वर्मा जी, रिटायर्ड इंस्ट्रक्टर। जीवन चलने का नाम, खुशियाँ बांटना है काम, झुकना नहीं है ऐ दोस्त, जिंदगी वही मेरी तेरी जो आए दूसरों के काम, जिंदगी जिंदा दिली का है नाम, करते हैं हम